पहलगाम में हुई दर्दनाक घटना के बाद देश ने एक वीर सपूत को खो दिया जिसका नाम है लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। लेकिन इस बीच उनकी पत्नी को बहुत कुछ सहना पड़ा। सबसे बड़ा गम तो इतने जल्दी अपने पति को खो देने का है, वहीं दूसरी तरफ अब उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। दरअसल विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी स्वामी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो अपने कश्मीरी फ्रेंड्स के साथ नजर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि विनय नरवाल के निधन के बाद मुस्लिम्स और कश्मीरियों को सपोर्ट करते हुए जो बयान दिया था वो दरअसल इसलिए था क्योंकि वो बहुत पहले से कश्मीरी दोस्तों के साथ अपनी फ्रेंडशिप निभा रही थीं। दरअसल विनय नरवाल को 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दहशतगर्दों ने मार दिया था। महज 6 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनकी पत्नी हिमांशी ने अंतिम यात्रा में उन्हें सलाम किया और आंसुओं के बीच एक फ्लाइंग किस भी दी थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जहां कुछ लोगों ने हिमांशी की हिम्मत और भावना की सराहना की, वहीं अब सोशल मीडिया पर एक नया एजेंडा लोगों ने उठा दिया है। कुछ यूजर्स ने उनके पुराने फेसबुक पोस्ट और बातचीत और इंटरेक्शन को आधार बनाकर उन पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने कश्मीरी कट्टरपंथियों और मुस्लिम प्रोफाइल के लोगों से सोशल मीडिया पर नजदीकियां बनाई। एक पोस्ट में किसी ने उन्हें हिजाब पहनने की बात कही और उन्होंने इसे अम्यूजिंग कहा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सब आम है। दरअसल हिमांशी ने एक पिक्चर पोस्ट की थी जिस पर आशिकुर नाम के एक शख्स ने कमेंट किया, लिखा तुम्हारा हिजाब कहाँ है, जिस पर हिमांशी ने कहा बहुत मारूंगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या हम एक जवान की पत्नी को जज करने में जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या दुख का तरीका सभी के लिए एक जैसा होता है? क्या किसी महिला के पुराने सोशल मीडिया कमेंट से उसके वर्तमान चरित्र की पूरी तस्वीर बन सकती है? सच ये है कि शहीदों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें उन लोगों की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए जो उस शहीद से जुड़े हैं। किसी के ऊपर भी पब्लिकली आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई जानने में समय और सेंसिटिविटी लगती है। कुछ लोगों ने उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी खंगाली और पाया कि हिमांशी स्वामी JNU से पढ़ी हुई हैं, जहां पर उनके हॉस्टल बॉयज मुस्लिम कश्मीरी थे, जिसकी वजह से उन्होंने हाल ही में इनके सपोर्ट में बयान दिया था। एक यूजर ने लिखा, विनय नरवाल की 6 दिन की पत्नी हिमांशी स्वामी की नीचे दी गई फॉलोइंग लिस्ट देखिए, ये कश्मीरी कट्टरपंथियों और मुस्लिमों से भरी हुई है। इसकी इन मुसलमानों और कश्मीरियों से नियमित रूप से बातचीत होती थी। एक मुस्लिम से उसे हिजाब में देखना चाहता है और ये उसे मजेदार लगता है। उसने वो काली बोरी पहनी होगी या उसे पहनने के बारे में सोच रही होगी। आपको लगता है ये निर्दोष है? वो दुखी भी नहीं है। उसने लेफ्टिनेंट विनय की चिता के शांत होने से पहले ही ये संकेत देना शुरू कर दिया था और उसने विनय की मौत को सामाजिक और राजनीतिक सीढ़ी पर चढ़ने के अवसर के रूप में देखा। मैकॉर्डिजन ने लिखा, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये दाल काली है, अच्छे से जांच होनी चाहिए। मैकॉर्डिजन ने लिखा, ये JNU की छात्रा है और वहाँ के लोग कैसे होते हैं बताने की जरूरत नहीं है। मैकॉर्डिजन ने लिखा, हिमांशी स्वामी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की 6 दिन की पत्नी जो कह रही है कश्मीरियों से नफरत ना करें, हिंदू मुस्लिम ना करें। अमित शाह जी इसका भी जाँच करवाइए, हमें इस पर भी शक है। मैकॉर्डिजन ने लिखा, आई नो हिमांशी, वो MA CPS की स्टूडेंट थी JNU में। वो अक्सर मुस्लिम्स को काफ़ी प्यार करती थी। उसका रोज़ का काम ये था कि वो झेलम हॉस्टल जाती थी जो JNU में है और उस हॉस्टल में ज़्यादातर कश्मीरी रहते थे। शी वॉज इन लिविंग रिलेशनशिप विद कश्मीरीज। फिलहाल आप इस पूरी बहस के बारे में क्या सोचते हैं? हिमांशी नरवाल को लेकर सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, क्या वो सही हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।